3 आ बट्टा जैगो पर रेकरिंग ओते पर 9, तो 3 गो 9 होगा, कट जाएगा। हाँ सर जी 3 से कट जाएगा, 2 1 3 3 3 6, 3 से कट रहा है तो कटिए जाएगा, देखिए काट दीजिए 133। अच्छा मानिए 3 से काटिएगा तो कितने होगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3 41, 41 और 3 से काटिएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और कटेगा 4 1 5 नहीं कटेगा, 41/333 आंसर। अब सर जी अगला क्वेश्चन है, अब इस टाइप, अब टाइप नंबर 1 था वो सब टाइप 1 में चल रहा था, अब देखिए टाइप 2 में चलिए, TYP टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 यहाँ से 5 नंबर शुरू होता है। टाइप नंबर 2 में देखिए तो क्या है 0.27 कितना है, 7 पर रेकरिंग है, न कि 2 पे रेकरिंग है, क्या है 2 पे रेकरिंग है। इसको बढ़िया से समझिए, बराबर है, इसको ऐसे जब रहे ना तो जते रहे होते लिख दीजिए, 27 है पहले 0 दशमलव के बाद, तो 27 को लिख लीजिए 27, जय पर रेकरिंग नहीं रहे ओते में से क्या कीजिएगा उसको घटा दीजिएगा, देखिए तो 2 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 को घटा दीजिए, क्या कीजिएगा 2 को घटा दीजिए, बट्टा जैगो रेकरिंग होते न तो क्या गो पर रेकरिंग है सर जी, एक गो पर 7 पर, तो एगो 9 आ जय पर रेकरिंग नहीं रहता है के लिए दशमलव उड़ाते तो क्या आता है 0 आता है, तो एगो 0 दे दीजिए। नहीं समझे सर जी, नहीं कोई बात नहीं। आइए 27 है ना 2.027 क्या है 0.27 ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब क्या हुआ पहले इसको समझिए, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 0.2777777, इसी सब को ना समेट के एक ठुन कर दिया था, तो 2 के पावर क्या लिखे 0.2 आ 7 के ऊपर रेकरिंग, यह बात के लिखा है, तो कोई बात नहीं। इस टाइप में ना जाते रहे पहले होते लिख दीजिए, कहते 2 पर 7 27 है, लेकिन यहाँ देखिएगा 0 है, अभी 0 वाला में, अभी 0 वाला में चलते हैं, और जब सर जी आगे अंक दे देगा तब तो की करेंगे, तो बताएंगे, रुक जाइए अभी। तो सर जी यहाँ पे इतने हो गया, अब देखिए तो सर जी यहाँ पे जितने रहेगा उतने लिख लीजिए 27, और जय पर रेकरिंग नहीं रहे उसको घटा दीजिएगा, देखिए तो 2 पे रेकरिंग है नहीं ना, तो 2 को घटा दीजिए, जैगो पर रेकरिंग रहे ओते एगो 9 दिखिएगा, तो एगो पर रेकरिंग है 7 पर तो 9 लिखिए, अजय पर रेकरिंग नहीं रहे तो ओइ पर 0, कोई दिक्कत। अब घटाइए 27 में से 2 गया 25, अब बट्टा कते 90, कटेगा 5 25 कितने 5 25, अब 5 18 90, 18 5 90 नहीं होता है, तो 5 18 90 अर्थात 5/18। सर जी ओ नहीं मान लू 5/18 कहाँ भाग दे देखो तो ई रूप आवे है, ई रूप ठीक है ना, तोरा प्रूफ चाहिए, देखो प्रूफ 18 से कते में भाग दो 5 में 2 तो नहीं लागते सर जी, यहाँ दशमलव यहाँ से 0, 18 पंचे 18 दूना कते 18 दूना 36 है ना, 18 तिया 54, 18 दूना 36, 18 दूना 36 भले सर जी 0 एम से 95, 10 10 में से 6 गले 4, ई एम से 45 5 में से गले 4, 4 में से 3 गले 1, 14 बचले। अब सर जी नहीं लागते तो फिर दशमलव छै एगो की हेते 0, 18 पंचे 90, 18 छके 78 से 18 18 18 सते 26 से 18 सते कते होय छै 126 होय छै, तो 18 सते 1 2 6 सर जी ओ कट गेल, फिर 10 10 में से कते उतरते 10 में से 6 गेल 4, कोई दिक्कत। सर जी ई भेल 3 3 में से 2 गेल 1 आ ई कट गेल, फिर दशमलव से सर जी एगो 0 निकलते, सर जी देखियो फिर यह बात अइले तो फिर 7 लिखबे, फिर घटेबे फिर वह बात, 126 में फिर घटेबे तो वह चीज नहीं हेते, देखो तो ई भला 10 में 4 गेले 6 गेले 4, ई भए गेले 3 3 में से 2 गेले 1, फिर कट गेले, फिर वह बात, अर्थात यह रिपीट भए रहल छै सर जी, आ यह रिपीट भेल छै त एकरे न रूप के एना लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ने। अब देखो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख ले। अब अगला भेले 5 नंबर क्वेश्चन, क्या नंबर 5 नंबर टाइप 2 के क्वेश्चन छे। 5 नंबर कॉल के देखो कनिया ई कॉल के 0.31 एतबे न कॉल के बराबर क्या होगा, मींस सर जी एकरा हम एना नहीं लिख सके छलिए 0.31 आ देखियो त खाली 3 1 3 1 3 1 भागल जाए, एकरे पर रेकरिंग नहीं दे देबे, रेकरिंग दे देत रहिए तो एकरे बराबर हम की सर जी नहीं लिख सके छी 0. अर्थात 31 कते 31 कते 31, अब बट्टा में कते सर जी, बट्टा में कते, बट्टा में जागो पर रेकरिंग त्यागो 9 तो 31/99, आंसर नहीं कटत नहीं भए गेले। अब सर जी एना रहते तब अब एगो क्वेश्चन हम तोरा अभी दै छी, अभी रुक जा सर जी, अगर एना क्वेश्चन रहते, ई क्वेश्चन हम अपना मन से दै छी
2 पर रेकरिंग। तो अब सर जी तब तो एकर मतलब भले देख लो पहले, एक प्लस देखिए दशमलव के जगह पर जहां जहां शून्ना सब में शून्ना 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 शून्ना, लेकिन सर जी यहाँ पर एक आ गेल तो एकर मतलब भले 1 रुपया प्लस 0.2 पर रेकरिंग जोड़ो तो यह चीज हेते कि नहीं हेते। अब सर जी एकर मतलब भेल कते 1 प्लस 0.2 छले ने सर जी, एकरा 2 उड़ेबे तो 2 उड़ेबे तो कते लिखबे 9, कते लिखबे 9। अब सर जी एकरा एलसीएम लेबे तो कते भए जाए, तो गुना भाग करो ना पड़ता अब तो कते भए 9 एकम 9, इधर सिखैने रहिए एना रहा ना तो 9 डायरेक्टे गुना के लिए 9 एकम 9 2 11/9 कते 11/9। एकर आंसर कते भए जेते 11/9। अब कहबो एकरो सर जी तो दोहो ने 11 9 में 11 से भाग दो, देखो अपने अइता देख ले 1 मिनट कनिया शॉर्ट झांकी 9 × 11 भाग दो 11 9 एकम 9 बचला 2, यहाँ देबो दशमलव, यहाँ उतरते 0 9 दूना 18 कते 18 फिर उतरते 2 फिर दशमलव से एगो 0 9 दूना 18 देखो तो 2 2 बढ़े जाए त्या दुखे ए 2 पर सब के समेट के ना 1.222 बढ़े जेते तो की करबे सब समेट के 1.2 पर रेकरिंग। देखो तो वह चीज छै, कोई दिक्कत बन जेते जे कि क्वेश्चन एगो देने छै नीचा में कल रहा। अब आगे क्वेश्चन जो है 5 नंबर भए गेले। अब देखो 6 नंबर भए गेले। अब 7 नंबर देखो 7 नंबर की कहे छै 7 नंबर कहे छै एते प्लस एते। अब एकर जोड़ पूछ दलके, की पूछ दलके एकर जोड़। यह क्वेश्चन के घुमा कहते p/q के रूप में होगा, तो p/q के रूप में सब में लिख रहे हैं। तो एक अब देखो एते दा दलके सर जी जोड़ पूछलक, तो जोड़ पूछते हैं तो एना करिए 0.63 कते 63 आ सर जी एकरा नहीं लिख सके छी 636363 एना हेते ना रेकरिंग के मतलब आयकर भेल प्लस, तो प्लस लिख देबे 0.373737। तो ई भेल तो पूरा कथी विधि, ई तो भेल बच्चा वाला विधि। अब ओना वाला बुद्धि बताइए तो एना वाला पहले ट्रिक सिखाए लेके ना ट्रिक से। सर जी नहीं कुछ जाने छिए तो एते तो जाने छिए सर जी 63 आ बट्टा जागो पर रहते तते 99 आ प्लस सर जी 37 आ बट्टा जागो पर क्या गो दुगो है 99 आ काटबे नहीं काटबे कि नहीं छबी 63 37 कते 100 आ बट्टा 99। सर जी जागो न रहे छै नीचा में ओते की करे छी दूर दै छिए तो एकरा त एनाहितो लिख सकै छिए 1.00 पर रेकरिंग ई नहीं लिख सकिए, अर्थात 1 रुपया भ जेते आ नहीं तो 100/99 लिख सकै छिए। अब देखो एकरा हम हल करे छी, देखो 7 3 10 के 0 हाथ में 1 6 3 9 हाथ में 1 10 के 0 फिर हाथ में 1 7 3 10 कते 7 3 10 नहीं सर जी कते भए गेल ई कते छले 7 3 10 के 0 हाथ में 1 6 3 9 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 हाथ में 1। अब देखो तो 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में 1। अब अगला देखो तो फिर 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 7 3 10 1 11 के 1 हाथ में 1। अब 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 1 1। अब सर जी एकर मतलब होय छै देखो तो यहाँ अपन समझो बारीकी से बात के समझो। अब सर जी एकर मतलब भले ई की लिखल चाहे छै, ई लिखल चाहे छै 1 कते 1.01 पर रेकरिंग। कबो रेकरिंग नहीं भेल सर जी, यहाँ दूगो जीरो आई सर जी एकरा कंदेर के हटा दियो तो सर जी एतो देखियो जते अंक लिखलिए ना अगर एगो आर एतो दे देबे 3 आ 7 लिख सकै छिए ना आई यहाँ 6 3 नहीं लिख सकै छिए, यहाँ देखो तो 7 3 लिख देबे 3 7 लिखबे ना 3 7 फिर जोड़ो तो वह चीज अते कि नहीं 7 3 10 देखो तो 7 दिन 10 के 0 हाथ में 6 3 9 1 10 के 0 10 के 0 हाथ में 1 7 3 10 1 11 अइला देखो तो 11 अइले तो की होय छै 1 1 के बाद रिपीट हो जाय छै, की हो जाय छै 1 1 के बाद रिपीट हो जाय छै तो एकरा नहीं जोड़ के तो एते अइले रहे सर जी एते तो लिख सकै छलिए एकरा कते छले एकरे ने लिखै छलिए सर जी 1 प्लस कथी 1 अच्छा 6 पॉइंट कते छले 6 3 9 1 10 के 0 तो 11 केना कह देलिए 6 3 9 7 3 10 के 0 7 3 10 1 11 के 1 6 आ 3 9 आ 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 तो यहाँ। अब सर जी एकरे ना 1 आ पॉइंट कते भए गेल 0 1 कते भेल 0.01। अब एकरा जोड़ियो तो कते एते आबे है कते 63 आ 37 63 37 कते होय छै 100 100/99 अर्थात 100/99 के कि सर जी हम बुड़बक वाला कथी करबे एकरा दूगो जते 99 रहे छै ओते नहीं लिखे छै 1 पॉइंट
देखियो एक आयल आ पॉइंट में कते जगह पर है 0 0 रेकरिंग एकर है कथि जेबे ओते दूर नहीं जेबे। अब आगे देख ले छियै 1 मिनट चट्टे अगला क्वेश्चन कनि मिज भ गेलै एते। अब हम की करबे एते लफड़ा में नहीं जेबे एकरा मेटा लेबे की करबे एकरा मेटा लेबे सीधे ट्रिके विधि से निकाल लेबे एते लफड़ा में कैल दोगबे। अब सर जी एकर जोड़ भले एकर जोड़ के मतलब भले एते 99 लिखलिए रे। अब सर जी 63 किया त 6 3 त 63 बटा 99 37 बटा 99 आ आई दोनों को जोड़बे त 63 37 कते 100 आ बटा 99 इहे भ जेते आंसर की भ जेते आंसर। अब कहबे हमरा सर जी पॉइंट में ला चलो पॉइंट में कथि ला जेबे हमरा त पॉइंट में जेना छै p बाय q के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिखै छै त फ्रैक्शन के रूप में आबि गेलै। अब देखियो आई क्वेश्चन के ई क्वेश्चन कनी जानदार छै। अब देखो ई क्वेश्चन की छै ट्रिक 3 पॉइंट कते भले 8 7 पर रेकरिंग आ माइनस 2.59 आई क्वेश्चन के मतलब भले सर जी एकरा त हम एनाहितो घटा सकै छियै न सीधे घटा देबे देखो एते छै एकरा एना लिख सकै छी एकरा मेटा के एकरे हम एना नहीं लिख सकै छियै माइनस 2.59 माइनस 2.59 आई पर रेकरिंग जय पर रेकरिंग है रहन दियो सर जी 9 ई भले 7 आ 7 में से 9 नहीं जेते त एसे कोई चलो 17 17 में से 9 गले ई भले 8 कते भले 8 अभी भ गेले 7 एम से 7 में से 5 जेते त 2 हेते कते हेते 2। अब सर जी यहाँ दशमलव दशमलव रहत 3 में से 2 गेल त 1 कते भेल 1 प्लस में तो 1 पॉइंट लेकिन बारैकरिंग क्या गो पर है 2 गो तो 1.28 भ जेते कते भ जेते 1.28। अब सर जी एकर प्रूफ दियो ना अन्ना वाला क्या तो अन्ना वाला तो सब में दलिए तो ओनाहितो हेबे करते एकर आंसर कते भ जेता एकर आंसर भ गेले सर जी 1.28 पर रेकरिंग घटा दलिए कोई दिक्कत आंसर ले। लेकिन सर जी अन्ना वाला क्या देखियो तो है देखि चला एना नहीं क सकै छी एकरा लिख सकै छो 3.87 के लिख सकै छी सर जी 87 एतबे रह दो आ सर जी 2 पॉइंट कते 595959 आ माइनस छै त माइनस घटाइयो सर जी घटाइम त एबे इधर से एबे ई कते भ गेले 17 17 में से 9 गले त 8 कते भले 8 ई भ गेले 7 7 में से 5 गले 2 ई फिर देखो एकरा 7 7 में से 17 17 में से 9 गले 8 ई भ गेले 7 7 में से 5 गले 2 ई भ गेले कते 7 7 50 17 17 में से 9 गले त 8 फिर ई भ गेले 7 7 में से 5 गले 2 अर्थात सर जी 3 में से 2 गले 1 देखियो तो है ले 1.28 28 28 आ यही के तो लिखे छे 1.28 पर रेकरिंग है त अइले ना कोई दिक्कत। अब ई घटा के अपने से बना लबो ना एकर मान कते भ गेले 1 पॉइंट कते भ गेले 1 पॉइंट खूब बहुत चीज द दलिए 1.28 पर रेकरिंग कते भ गेले 1.28 पर रेकरिंग एकर मतलब ई थोड़ी भले सर जी एकर त लिखलिए 100 ने 100 बटा 99 एकर कते लिखलिए 100 बटा 99 एकर न भले री। अब सर जी एते दते तब एते दते चला देखियो एकर देखियो अब एकर दते तब की करबे एकर की छे से देखो 0.11 प्लस 0.22 इहो पर रेकरिंग आते छे गुना में छे 9 यहाँ तक एकरो दिक्कत। अब सर जी एकरा देखो तो बहुत तरीका छे एकरा हम एना लिख सकै छी सर जी केना केना देखियो तो एकरा सर जी लिख सकै छी 11 बटा 99 किन्हीं बच्चा को प्रॉब्लम क्योंकि जेते पर रेकरिंग आ प्लस एकरा लिख सकै छी 22 बटा 99 कोई दिक्कत आ गुना में कते है 9 गुना में 9 सर जी 99 कैल्शियम 99 है आते 11 और 22 के जोड़ देबे त कते है 11 प्लस 22 बर आ गुने कते है सर जी 9 गुने कते है 9 बराबर लिख सके छी 33 बटा 99 आ गुने 9 9 है सर जी 9 से नहीं काट सके छी 9 एकम 9 9 एकम 9 11 तिया 33 बराबर कते 3 आंसर कते है एकर आंसर 3 आंसर कते भेल 3। अब सर जी एकेगो बचल ई त हे एकेगो केना बचल एकरो त बना दियो न एकरा लिख सकै छी सर जी एक है देखियो केते नंबर 10 नंबर एते देख लियो एकरा लिख सकै छी एक पहले है एक त प्लस 0.2 पर रेकरिंग आ गुने कते गुने गुने लिख सकै छी 0.03 एते।
अब सर जी एकरा लिख सकै छी ए दुनू तऽ एना भए गेल एना। अब सर जी 1 प्लस कते भेल 2/9 कते 1 प्लस 2/9 आ गुने एकरा लिख सकै छी 3/9 कोई दिक्कत। अब सर जी हो एकरा की करबे 9 एकम 9 9 2 11 11/9 आ गुना 3/9 हेते काट दियो 3 एकम 3 आ 3 तिया 9 3 एकम 3 3 तिया 9 3 भेल। अब सर जी 9 तिया 27 तो बराबरे कते है एकर 11/27 आंसर कते भए जात 11/27 आंसर। किन्हीं को बच्चा को प्रॉब्लम ई समझे में कहीं दिक्कत नहीं हेते अब नहीं हेते। सर जी एगो क्वेश्चन आई टाइप के दे दे छै की कहे छै जा जाता 3 पर रैंकिंग आ प्लस 2.7 कते जाता 2.7 आ माइनस मान लो एकर मतलब कते भले एकर मतलब भले सर जी एनाहिते बराबर पूछ देते एकर मतलब भले ई जे जखनी पहले लाग गला ने पहले रैंकिंग लाग गला तो ओकर मतलब समझ लिया -3 आ प्लस 0.27 कते 27 अब घटा दियो घटा देबो तो कते भए जेते घटेबो तो -3 में तो अब देखो घटाओ -3.000 लिख सकै छी सर जी आ यहाँ 0.27 है तो एगो 0 घटा दो एम से पैसा ले 10 10 में 7 गले 3 ई कते भए गेल 9 9 में से 2 गले 7 आ ई कते भए गेले 2 गेल 1 पैसे लेने रहिए तो 1 कते भए जेते -2 तो ई 2 पॉइंट कते भए जेते 73। लेकिन एहन क्वेश्चन तोरा आर से नहीं पूछते ई जनरल कंपटीशन में पूछे छै बुझ गेलो तो एनाहिते में आप सब बन जेते। आब चले छिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ल के आप सब्जेक्टिव में बुझ गेलो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है अब ऑब्जेक्टिव देखिए VBI सब में से पूछा हुआ सब क्वेश्चन पूछा हुआ करा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n बराबर क्या होगा। सबसे पहले समझिए अगर सर जी n एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले कहते हैं किसके जिस बच्चा को नहीं याद है मेरा फर्स्ट वीडियो में इसी पाठ में जाके देखिए उसे लिंक हम दे देंगे नीचे बॉक्स डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो कहता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए सर जी n एक प्राकृतिक तो एक प्राकृतिक 1 2 3 4 5 रख सकते हैं क्या रख सकते हैं ना। अब मान लीजिए तब √n बराबर क्या होगा √n मीन्स रूट के अंदर अगर 1 रखते हैं तो 1/1 निकल गया √1 के वर्गमूल। सर जी √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है √2 का वर्गमूल निकलता है बहुत बहुत कम निकलता है √3 का वर्गमूल निकलता है। अब √3 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं अर्थात रूट में √3 क्या है अपरिमेय संख्या क्या √3 क्या है अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या √3 भी क्या है अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। कल सिखाएंगे इसका प्रूफ कैसे √3 एक अपरिमेय संख्या क्यों है √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है कल की वीडियो में। अब देखिए सर जी इसमें क्या कहेंगे कभी एक तो एक निकल गया था एक तो कहेंगे प्राकृतिक संख्या चल रहा है भाई लेकिन ये दोनों तो कहेंगे कभी प्राकृतिक संख्या एवं कभी अपरिमेय संख्या कभी प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए तो हो गया करा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित का मतलब दिखाना संख्या रेखा कहते किसको है सर जी यहाँ पे 0 माइनस इधर आएगा -1 -2 इधर जाएगा तो +1 +2 इसी को क्या बोलते हैं संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित प्रत्येक बिंदु करता है तो क्या करता है सर जी हो काल हाँ पढ़लिए वास्तविक संख्या ओकरा कहे छै जेमे परवय संख्या और अपरमय संख्या के परिवार के की कहल जाय छै वास्तविक संख्या। तो सर जी परमय संख्या में तो सब कुछ आवे छै जे p/q के रूप में ई लिख दिलिए सर जी ई भेल परमय ई भेल मान लियो परमय तो सर जी वास्तविक संख्या के तो परमय अपरमयो ने घुसल रहे छे तो ओकरे की कहबे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है हमेशा ये क्या किसको प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या नहीं आ रहा है -1 +1 +2 कभी ऐसा भी हो सकता है √2 भी आ जाएगा एकदम आएगा पॉइंट वाला मान √2 में नहीं आएगा ये तो हो सकता है कहीं रख सकते हैं 0.1 नहीं लिख सकते हैं 0.1 किसी का वर्गमूल होगा कि नहीं होगा 0.4 नहीं रख सकते हैं 0.2 रख सकते हैं तो क्या हो गया वास्तविक संख्या। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे वास्तविक संख्या करा 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक होगा। अब क्या करा 144 जैसे देखिए इसको मिटाते हैं क्या करा 144 के
अभाज गुणनखंड। तो 144 के अभाज गुणनखंड के मतलब बच्चा वाला गुणनखंड तोड़ दीजिए। हमको तो याद है, लेकिन आप देखिए 2 से लगाइएगा तो 2। अब एगो चीज आ गया, अब कभी भी एलसीएम 2 से लगाया था तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है चेला? 2। अब देखिए तो 2 से तो कह देगा एलसीएम किससे लगाया था? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। इस पे और डिटेल में अभी बात करते हैं। अब 2 से लगाएंगे तो कितने होगा? 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 72, 2 से लगा दिए 36, 2 से लगा दिए 18, 2 से लगा दिए का 13 चला 9। अब दूसरे लगेगा तो 3 3। इसका मतलब कहते आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 4 को आ गया, गुने 3 गुने 9, ये ना आया। अब हमसे पूछ रहा है 2 के घात, तो 2 सबके समटेंगे, 2 सबको समट लेंगे, सब 2 पे एगो 2, आ गुना में पावर जुड़ता है, एगो पावर, दूगो पावर, 3 गो पावर, 4 गो पावर, तो 2 के पावर 4। तो 2 के घात, घात के मतलब होता है पावर वाला, पावर में कहते हैं 4, तो मान ना दीजिए खट दबर 4। आंसर आ गया। अब कह देता 3 के घात, तो 3 दुइये गो नहीं है, तो 3 के घात तो हो जाता 2। क्या हो जाता? 2। तो 4 के घात, इसीलिए 2 के घात पूछ। सर जी 4 के घात पूछते तब तो 4 घाते 2, क्या 2 गुने 2 4, 2 गुने 2 4 गुने 4, 4 गुने 4 के एगो पावर एगो पावर। 4 के घात पूछते तब 2, 3 के घात पूछते तो 2, लेकिन 2 के घात पूछते तो 2, 4 गो, 1 2 3 4, 4 मार दिए। अब कहे निम्नलिखित में या निम्न में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के परिभाषा बतलिए जे ककरो से नहीं, अपने आप से, एके गो एक से, ओके बाद ककरो से नहीं। अभाज्य संख्या ओकरे कहल जाय छे। बुझ गलो? या जकर दुइये गो गुणनखंड, एगो एक एगो अपने। तो आओ अब देखो एमे भे गेले, यहाँ तक देख लिये। अब अगला क्वेश्चन कहे छे अभाज्य संख्या। तो देखो 91, 91 को 91 के 91 एके काटे है ना सर जी। 13 सत्ते 91, 7 13 91, अब आगे भे गेल एकरा बहुते भे गेल। 213 के कोई नहीं काटे छे। 213 के देखो तो, अगर 213 के देखो तो कते छे? 213 के नहीं काटे छे। हाँ सर जी 213 के देखियो तो तीनों काटते, 1 आ 213, 213 भले। आई के सिवा कुछ नहीं चाहिए सर जी। 213 में देखियो तो 3 से भाग नहीं लागे है, 3 से लागे। 3 सत्ते 21, 3 एका में 71 से कट गले, नहीं कट गले, कटले, कट गले ना। हाँ तो केते भे गेले, एकर एगो और खंड मिल गेले, तो इहो नहीं भेल अभाज्य संख्या। सर जी 41, यह फंस गले बेचारा। 41 के नहीं छे, 41 के की छे? नहीं छे। सर जी 50 ऐसे, तो 50 के दुइयो काटे है, एको काटे है। 50 अपने से करते, 25 से करते, 5 से करते, 10 से करते, बहुते से कट जेते। यह दुखे की भ गेले 41 का आंसर। अब निम्न में कौन सा परमय संख्या है? अब परमय संख्या के परिभाषा बतलिए हैं, जो ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, पी तथा क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक के मतलब स्वतंत्र हो, रूट रूट में नहीं हो। अब देखिए सर जी सब तो रूटे में है। ए चला बुझी पहले सर जी एकरा लिख सके छी रूट 1 के वर्गमूल 1। आ सर जी 144 के वर्गमूल नहीं होय छे 12, तो 1/12 ए पी वाई क्यू के रूप में तो सॉलिड आ गेल। सर जी 5, तो ई 0 0 कट गेले, 5 दाहिने 10, तो रूट अंदर 1/10 स्वतंत्र नहीं भेल, अर्थात ई की भ गेले अपरमय संख्या। अब सर जी हमरा कहे छे परमय संख्या खोजल, तो परमय संख्या तो मिलिए गेले, लेकिन रूट 32, 32 के बाद 4 रूट 2 होय छे वर्गमूल। 32 के की होय छे? 4 रूट 2। आ 4 रूट 2 केना होय छे? 4 चौके 16, 16 के वर्गमूल कते? 4। अब 2 तो बच गेले, तो 2 टोपी में। इनमें से कोई तो कते भे गेले? परमय संख्या कौन भे गेले? 144, 1/144 देखे छे। अब कहे छे सौ अभाज्य संख्या का मौसो होता है। सौ अभाज्य संख्या कल बताए थे, हमेशा मौसो 1 होता है और लौसो गुणनफल, लौसो गुणनफल। अगर कह देगा सौ अभाज्य संख्या मान लीजिए तो उनका मौसो कितना होता है? 1। जना मान लीजिए 3 और 7 100 अभाज्य संख्या है 100%। इसका मौसो निकालिए 3, और मौसो निकालने का तरीका क्या है? जो 3 का खंड कीजिए 1 गुने 3, 7 के क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 3, कल 1 गुने 7। कल बताएंगे मौसोवार पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। एलसीएम देखिए 1 1 के दोनों में जब मिले छटका बल्ला, तो सर जी 1 भेल, कते भेल? 1 भेल एचसीएफ, एकरे कहै छै मौसो। आ एलसीएम, एलसीएम एगो और तरीका होय छै मौसो गुने अदर फैक्टर। आ नहीं तो ओना नहीं जानबे तो सर जी एलसीएम के मतलब होय छै जे कॉमन आ नहीं कॉमन से हो। 1 तो हेबे करे, आ गुने 3 गुने 7, अर्थात कह सके छे एलसीएम बराबर हेते एचसीएफ गुने अदर फैक्टर। एचसीएफ 1 छले, तो एचसीएफ कते भेते? एलसीएम भेते 21, की भेते? 21। आ एलसीएम पूछलके तो मौसो न पूछलके, मौसो मतलब होले महत्तम, मौसो भेले 1 आ लौसो कते त 21।
अब कहते हैं दो स्वाभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा होता है जो दी गई संख्या का गुणनफल। क्या होता है? दी गई संख्या का गुणनफल। अब कह रहा है यदि ए और बी दो अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है तो लॉस होगा। तो लॉस अभी तो बतलियो चला गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा। ए बी न है तो ए बी के गुणनफल तो ए कॉम गुने बी या ए गुने बी। देखो तो ये कैंसिल हो गया। अब अगला क्वेश्चन था मेरा, अगला क्वेश्चन चट लेके चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? अभी क्वेश्चन एगो दूगो बनने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभिवियाय। इससे मतलब पूछिए ना, ये क्वेश्चन इतने बढ़िया क्वेश्चन है जो ये सब लगता है बोर्ड एग्जामिनर के कोई है। इस सबसे एगो क्वेश्चन है पर देखिए 5 गो इस पे बनेगा, 5 गो ये मतलब 10 क्वेश्चन ही है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं। क्या करा? 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान आएगा। मीन्स 64 के वर्गमूल, वर्गमूल के मतलब रूट अंदर 64 और 64 के वर्गमूल आता है 8। क्या आता है? 8। सबके पता होगा, बच्चा व्यक्ति ने बताएंगे निकालना। अब सर जी 64 के घनमूल, 64 के घनमूल के मतलब भेल कते? 64 के घनमूल आ 8 केना आवे छे इहो देख लिया। बराबरे लिख सके रूट अंदर सर जी 4 गुने 4 गुने 4, या सर जी 4 चौके 16 चौका 64, या नहीं लिख सके छे 2 गुने 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 2। क्या भले 1 2 3 4 4 चौक 16 चौका 64 ई नहीं हेते। बुझ गलो। अब सर जी इहो यहाँ त हेते त की कहे छे 2 1 2 3 एते भेले। अब की कहे 64 के पहले आई में कुछ नहीं आता वर्गमूल, आई में 3 घुसल छाता घनमूल। वर्गमूल के मतलब होय छे 2 गो पर एगो। प्रूफ क्या के बतैने छे किया होय छे 2 गो पर 1 1 2 3। तो सर जी 2 गो पर एगो 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो जोड़ा लागल तो 2 न 3 गो जोड़ा निकल गेल। अब 2 दूना 4 दूना 8, वर्गमूल कते निकलल 8। आ घनमूल, घनमूल के मतलब होय छे 3 गो पर एगो। घनमूल के मतलब 3 गो पर एगो। तो 1 2 3 1 2 3 तो 2 गुने 2 अते सर जी कते भेल 4। अब की कहे छे भाग देने पर मान आएगा कथी? 64 के वर्गमूल। तो पहले वर्गमूल कते है सर जी 8। अब भाग कते से देबे? 4 से। 8 बटा 4 बराबर 2 आंसर। एतबे आंसर छे 218 के पूछल क्वेश्चन छे। अब देखो में टेढ़िए ताकि कह देता 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल का अनुपात होगा। अनुपात मतलब बट्टा। सर जी ओनते काट देबे, एकरा लिख सके छलिए 2/1। अनुपात के लिए किथी के लिए? अनुपात। अनुपात बराबर सर जी 2:1। एक्रेटर ये तारे कहता 64 के घनमूल और 64 के वर्गमूल का अनुपात होगा तो 1:2 कते? 1:2 उल्टा। ये तो कहना पूछला के पहले वर्गमूल ना और के घनमूल। अब जाते 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल का योग होगा। योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। तो सर जी 8 और 4 दोनों के योग पूछला के योग कहते तो कते? योग कहते तो यह क्वेश्चन के योग, योग बराबर 8 + 4 बराबर 12। अंतर पूछते तब सर जी अंतर पर जते पूछते न जते ओकरा दिमाग नहीं तो जायदे तोरा बता दे छै, तोरे दिमाग जायदे तेज रहते। अंतर, अंतर मतलब घटाओ। पहला 8 - 4। खाली ध्यान दी आप क्वेश्चन की कहे ये रहते कहते पहले घनमूल आ माइनस वर्गमूल कहते थे तब तो गड़बड़ भ जेता न। तब 4 - 8 करते कते भ जेते 4। अब कहते इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम के मतलब टांग ऊपर और मूड़ी नीचा। क्या व्युत्क्रम का मतलब? टांग ऊपर मूड़ी नीचा मतलब हो गया इनवर्स। अब जैसे सर जी 1/8 प्लस व्युत्क्रम के लिए व्युत्क्रम बराबर 1/8 प्लस 1/4 बराबर कते हेते सर जी? 4 नहीं कुछ जाने छे तो 4 8 के एलसीएम 8 हेते रहे। अब बुद्धियो सिखबै छी अथियो करे के। 4 8 के एलसीएम कते हेते 8। 8 में 8 से भाग दलिए 1, 1 + 4 दूना 8 2 3/8 व्युत्क्रम। आ कहते रे व्युत्क्रम के अंतर, अंतर देते तो माइनस दे के बना लेते, लेकिन एते नहीं बुझावे छै ओकरा। यह पूछावे छै खाली अनुपात आ कि योग की कहते रहे? अनुपात या भाग में मांग माच लेते भाग। तो बुझ गलो एते पूछ देते। सेम यह चीज सब इहो में करते। की करते? इहो में देखे छी। अब आगे की करते एम समझे दिक्कत नहीं छा।
अगला पूछ सकते हैं 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल का गुणनफल कितना होगा, वो सब बुर्बक वाला बात पूछते हैं। अब कहे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कल ही बताए हैं 4 होता है। कितना होता है? 4। जो नहीं देखे पहला वीडियो जाके देखिए, पूरी परिभाषा सहित है बचपन से 55 तक। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। महाभिविया है, क्या होता है? 2। अब पूछे कथी? अनुपात की कल के तो संख्याओं का अनुपात। पहले की पूछ लगे? अनुपात की पूछ दल के चला अनुपात। अनुपात मतलब 4/2, अनुपात के मतलब भाग, 4/2 तो 2 अनुपात 1, पहला आंसर। अब कहते सर जी हो ओकर भाग, भाग पूछते तो अनुपात या भाग, एक दूसरा नाम कहते भाग, ध्यान दो यहाँ भागा पूछते तो यह वाला बात है। अब कहते अब ना ने पूछे टेढ़िए 18 क्षेत्र क्वेश्चन कंटेरियल जरूर है। अब कहते 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग की कहते गुणनफल। पहले की पूछे गुणनफल पूछे गुणनफल। गुणनफल पूछते कहते 4 गुने 2 गुणनफल के मतलब गुना, 4 दूना 8। अब पूछते कथी? योग। कथी पूछते रहे? एक योग, योग मतलब जोड़, 4 + 2 = 6। अगला पूछते अंतर, कथी पूछते रहे? अंतर। अंतर के मतलब की होय छे? 4 - 2 = 2। अब पूछते व्युत्क्रम के योग, कथी पूछते रहे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब कथी चला? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब 1/4 आप योग पूछलके ना, 1/4 + 1/2। आ ट्रिक सीख ले, 1/8 नहीं सर जी एकरा 4 छे न तो एकरो 4 बना दियो, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना। किसी भी समीकरण में नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, सेम चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 हो गया सर जी, 4 बराबर भे गेल त कते 3/4, 3/4 रहते 2 × 2 + 1 3। आ अंतर पूछ देते सर जी, तब अंतर में माइनस में चल जेते, 1 घट जेते तो कते हो जेते? -2/4 अर्थात -1/2। कथी बोलते हैं? -1/2। अब ऐसे जाय दे ओकरा नहीं आबै छै त बुझ गेलो, एतबे दै छै त ए पर आप बना देबो ने, खाली ध्यान दिया। कह देता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल आर पूछलको तो वह चीज चला। अनुपात पूछते तो बदल जाय छै चला, अनुपात पूछ देते तो ध्यान दे के मान निकाले छै, बुझ गेलो। अब कोई दिक्कत नहीं रहते नहीं। अब सर जी यहाँ में एगो क्वेश्चन देते रहे, अब अगला देते रहे सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात क्या हो? तो पहले कथी लिखते रहे? भाज्य 2/4, तो 2:1 उल्टा क्वेश्चन उल्टे तो। लेकिन आज हम इतना ही रखते हैं, कल लेके चलेंगे कि शांत अशांत का कॉन्सेप्ट देखिए लेते हैं। शांत अशांत का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कह देगा 3 पूर्णांक 3/8 शांत है या अशांत? क्या है? शांत है या अशांत। अशांत अशांत के एक कॉन्सेप्ट सीख के रखिए, जिसके हर में 2 और 5 रहे या 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाएगा वो अशांत हो जाएगा। लेकिन देख के ऊपर नीचा कटने वाला है वो करे, कटे वाला रहते तो शांत, नहीं तो कट गए तो कट जेते, नहीं कटले तो अशांत दे देबे आंख मिल के। और कटे वाला छै तो काट के देखबे शांत आवे छै। तो की होय छै? 2 और 5। जैसे सर जी एकरा में देखे छियै 2 5 आवे है, एकर मतलब भले 8 × 24 3 27/8। एकरा खंड करबे तो 27 के लिख सके छियै 3 के क्यूब आ बाटे 2 के क्यूब। नहीं सर जी 2 के पावर ने 3 छै, 2 तो बेस में रह छै ने। एकरा कहै छियै अंश, ऊपर वाला के अंश आ नीचा वाला के हर। अंश के मतलब इंग्लिश में कहल जाय छै नॉमिनेटर, नॉमिनेटर। एकरा कहल जाय छै डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो अंश मतलब हर वाले, तो हर कते छै? 2 छै सिर्फ, तो सर जी भे गेल शांत। की भ गेल? शांत। आ सर जी ओ अशांत के देते अगर ना दे देते तब यो सर जी 3.5/5 मान ले चला 6। कथी दे देलकै? 6। अब सर जी एकरा करतिए तो कते भ जेते? 6 × 18 5 कते? 23/6। कथी भ जेते रे? 6 × 18 5 18 4 20 18 4 22 21 23/6। सर जी 23 के कोई खंड नहीं आ 6 के 2 × 3। सर जी एगो पपियाहा त आबि गेल 3 आ 3 आबि गेल तखनिए मार दतिए रहे अशांत। की मारतिए रहे? अशांत। की मार दतिए रहे? अशांत। ए पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन काल करेबे, बुझ गलो ना? 2 नंबरी में पूछ ले छे, बुझ गलो? तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा, लगता है मास्टरवा बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छा तैयारी करवाता है, तो लाइक सब्सक्राइब जो किए होंगे बार बार सब्सक्राइब होता है, एक ही बार होता है। लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा दोबारा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। समझ गए? चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद,
जय भारत। आज की अलबेला यहीं पे समाप्त। कल फिर पार्ट 2 लेके आएंगे आप सबों के बीच।